हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। रात के लगभग 10 बजे जोधपुर उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा घबराई हुई, सहमी हुई, खुद की गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रही। पास खड़े उप महापौर करीम जानी की गाड़ी में बैठकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। देखिए, अगर कोई किसी की शिकायत होती है तो कोई ना कोई अगर फ़ोन करता है थाना अधिकारी, तो उस मेरी एसीपी मैम से बात हो गई थी और एसीपी मैम ने मुझे श्योर करा था कि ऐसे अपराधियों को हम नहीं बख्शेंगे और आज रात को उसको अरेस्ट करेंगे। पुलिस कमिश्नर को फोन करती है, बाद में किसी मीडिया कर्मी को अपनी आपबीती सुनाती है और फिर जो खबर बाहर निकलती है उससे पूरा शहर सहम जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो खबर क्या थी जिसने आधी रात को महापौर को भी चिंता में डाल दिया। तो हम आपको बता देते हैं कि घटना कबीर नगर की है। महापौर कुंती देवड़ा वहां एक कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इसी दौरान एक हिस्ट्री शीटर मैडम से भिड़ जाता है। पहले तो वो अनशन चिल्लाता है, मैडम को भला बुरा कहता है। मैडम घबरा जाती है। बिल्कुल, मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। जिस तरीके से उसने एक जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता का व्यवहार किया है और एक सामाजिक कार्यक्रम में उसने बीच में आके हमको डिस्टर्ब किया और हमारे साथ बदतमीजी की। सभी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के मेरे साथ थे, सभी पार्षद वहाँ थे मौजूद, और जिस तरीके से वो पिछले 2.5-3 महीनों से हमें परेशान कर रहा था अवैध पट्टे बनाने के लिए। साथ वाले भी कुछ समझ नहीं पाते। पुलिस भी हक्की बक्की सी सब कुछ देखती रहती है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि वहां मौजूद लोगों की भीड़ भी हतप्रभ रह जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यूं कहें कि यहां से शुरू होती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र है, उसमें है ही है। जिस तरीके से लगातार अभी इन हिस्ट्री सीटर को धर पकड़ करने की कोशिश चल रही है, उसी तहत कल ही इस तरीके जो महापौर साहब के साथ महिला जनप्रतिनिधि के साथ एक घटना हुई और कल रात को ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, आपको एफआईआर दर्ज करवाई, हमने ज्ञापन भी दिया, तो जल्दी से जल्दी उस पर कठोर कार्रवाई, कानूनी रूपी कार्रवाई, ताकि अन्य लोग भी जो ये गलत हरकतें कर रहे हैं उनको ये संदेश जाए कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई गलत कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। हिस्ट्री शीटर पूरी हिम्मत से जब मैडम अपनी कार में बैठती है तो उनके सामने खड़ा हो जाता है। अपनी कार को मैडम की कार के सामने खड़ा करता है। अब मैडम समझ जाती है कि ज्यादा देर यदि वो यहाँ रुकी तो कुछ भी हो सकता है। वो अपने साथ आए उप महापौर को उनकी गाड़ी स्टार्ट करने को कहती है और फट से उस बैठ जाती है और जैसे तैसे वहां बाहर निकलती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रात को पुलिस भी सो नहीं पाती। सुबह इस मामले में शहर चिंता में उठता है। दोपहर बाद कुंती पूरे लिवाजमे के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचती है और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ मोर्चा खोलती है। सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बाद वो कुंती एफआईआर नहीं करवाती। हालांकि पुलिस हिस्ट्री शीटर को रात को ही घर से उठा लेती है, लेकिन बिना एफआईआर के वो उस पर केस बनाती है, केवल 151 के तहत। दैनिक नवज्योति यह सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खड़ा कर रही है कि यह सब क्यों और कब तक। पहले एक टीचर जिसको बदमाश सरेआम चांटे मारता है और पकड़ा नहीं जाता, बाद में ओसियां विधायक दिव्या मदेरना की गाड़ी को घेर कर उन पर हमला होता है और हमलावरों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। और अब महापौर कुंती देवड़ा पर हिस्ट्री शीटर हमला बोल देता है और कार्रवाई होती है महज 151 के तहत। अपराधियों में आखिर यह हौसला आ कहां से रहा है? क्यों उन्हें कानून का भी डर नहीं रहता? क्यों वे पुलिस से भी नहीं घबराते? पुलिस ने पूछा तो जवाब मिला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इधर सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के दावे करती है और दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है। आखिर क्यों और कब तक? नवज्योति डिजिटल के लिए मैं किरण राजपुरोहित। शहर के बोरानाडा में एक ही दिन में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अलसुबह और केमिकल फैक्ट्री में दोपहर को। दोनों घटनाओं में 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुबह हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री का मालिक भी वहां पहुंच गया था। आग में 15 से 20 लाख का सामान जलकर राख होना बताया गया है।
चैत्र माह से जेठ माह तक पड़ने वाली भीषण गर्मी से प्रदेशवासी अच्छी तरह वाकिफ है, मगर इस बार वैशाख माह में भीषण गर्मी तो दूर लू तक नहीं चली है। बार बार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से इस बार प्रदेश को गर्मी से राहत मिली है। पूरे अप्रैल माह में गर्मी कुछ दिन ही रही है। आज एक बार फिर प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ असर देखने को मिला है, जो कि आगामी 2 दिन तक बना रहेगा। इससे प्रदेश में कहीं कहीं गर्जना के साथ आंधी का असर रहेगा। रातानाडा शिव रोड विश्वविद्यालय पुराना परिसर के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट के ब्रह्मलीन श्री महंत और श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय सचिव शिव चेतन गिरी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर मंदिर के गादीपति महंत की ओर से धार्मिक आयोजन होंगे। रायपुर ब्लॉक के बगड़ी ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलपना के प्रधानाध्यापक लखन लाल मीना, स्टाफ व ग्राम वासियों ने एक मुहिम चलाकर भामाशाह के माध्यम से टीन शेड के 3 कक्षा बनवाए। कक्षों की कमी के कारण शिक्षण में बाधा आ रही थी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।